हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके YouTube में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में अधिकतर हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। गारंटी है कि और आपको मात्र 5 सेकेंड में ही सॉल्व कराएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सिर्फ आप क्वेश्चन 24 नंबर रुपए दिया गया है, इसको 2 भाग में तोड़ना है और आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बस फ्यू सेकंड में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ऐसे विस्तार में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए पहले क्या करेंगे, इसको आसान तरीका में क्या है, 24 को 2 भाग में तोड़ देंगे। क्या है, 24 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 24, गुणा करने पर 24 हो जाए। क्या करना है, 24 को ऐसे 2 भाग में करना है कि गुणा करने पर आपका 24 हो जाए और जोड़ने पर 10 हो जाए, सॉरी घटाने पर 10 आ जाए। यहां पर किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उसको उतने ही प्रतिशत लाभ, हम यहां पर लाभ अगर लेंगे, यहां पर अगर हम लाभ आता है, लाभ निकालना है, तो लाभ अगर रहेगा तो आपको यहां पर घटाने पर लिखेंगे, अगर हानि होता है तो जोड़ने पर लिखेंगे। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है। 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 को 24 गुणा करेंगे तो 24 हो जा रहा है और 12 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो 10 हो रहा है। यही रोल फॉलो कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें एक चीज और देखना है, इसमें जो छोटी संख्या होगी, इसमें जो छोटी संख्या होगी उसी को लिया जाएगा। अब यहां पर एक 12 हो गया और एक हो गया 2 भाग हो गया। यहां पर हमको दोनों फॉलो कर रहा है, 12 में से 2 घटा रहे हैं, 10 आ जा रहा है और इन दोनों का गुणा कर दे रहे हैं तो 24 आ जा रहा है। अब क्या करना है कि अब इसमें में से सब छोटी संख्या जो होगी, 12 बड़ी है और ये छोटी है, तो इसके आगे सिर्फ आपको 0 लगा देना है, आपको 0 लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यही हो जाएगा सीपी, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका आंसर आ गया भाई। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि सही है या गलत। देखिए कह रहा है 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना निकाले हैं, 20। क्रय मूल्य 20 निकाले हैं और उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। तो इसका सीपी भी आपका कितना है, 20 है और आपका प्रॉफिट कितना है, 20 ही है, दोनों बराबर है। अब कह रहा है क्रय मूल्य गुणे 20%, तो 20/100 हो जाएगा। आपको दोनों 0 काट दीजिएगा तो ये हो गया कितना, 4। अब 24 में क्या करेंगे, 20 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब आंसर आपका सही है। समझने के लिए सिर्फ इतना करना है, 20 क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हुआ था तो 4, तो वो कितने में टोटल बेचा था, तो आपका क्रय मूल्य 24 हो गया। 20% लाभ हुआ तो 20 का 4 हो गया, 20 का 20% मतलब 20% का लाभ हुआ तो ये कुल मिला के 4 रुपया लाभ कमाया। 4 रुपया लाभ कमाया किस पे, 20 पे, तो बेचा कितने, 24 में। तो ये चीज 24 आपका आंसर पर, ये आपका क्या आ गया, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है और ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है।
आपका आंसर दोनों बराबर मैच कर रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है, मैं बोला था कि 5 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे। बस 24 को 2 भाग में करिए, 24 को 2 भाग में करिए। क्या करेंगे, घटाने पे 10 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए, और जो संख्या छोटी है उस पे 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने कुर्सी की लागत है। कुर्सी का लागत मूल्य बताइए। पूछ रहा क्रय मूल्य बताइए। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। पहले क्या करेंगे, 144 का फैक्टर कर लेंगे। 44 का फैक्टर करें, अभी आपको बताया कि घटाने पर आपको कितना आ जाए, 10 आ जाए। हमेशा घटाने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 144 आ जाए। अब इसी को 2 भाग में कर देना है। तो 2 भाग में करते हैं, इसको 2 से पहले काटिए तो 72 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 36 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 18 हो गया। बस इतना रखिए। अब यहां से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, ये 8। अब क्या कहते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, एक संख्या आपका 18 हो गया, दूसरा संख्या हो गया 8, दूसरी संख्या 8 हो गई। अब फॉलो कर रहा है, 18 में से 8 निकालेंगे 10 हो जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा, दोनों फुलफिल हो रहा है। अब क्या करेंगे, कहा था जो छोटी संख्या होगी उसमें आपको जोड़ देना है, क्या करना है, 0 लगा देना है। तो आपको 10 से आप गुणा कर देना है, इसी संख्या से क्या करना है, गुणा कर देना है 10 से। तो 10 धाम 80, आपका आंसर आ गया। तो सीपी आ गया 10 और प्रॉफिट आ गया 80। अब क्या करें, ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सही है या गलत ये जानने के लिए क्या करेंगे, 80 में 20%, 80%, 80/100, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 8 9 64, 64 आ गया। अब क्या करेंगे, 8 9 64, एक 80 जोड़ देंगे इसके साथ में, क्या करेंगे 80, ये आपका एक 80 जोड़ देंगे। ये 64 प्रॉफिट हुआ था और ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हुआ था, इसको जोड़ दीजिए, 4 हो गया और 8 4 12, 8 6 14, 8 6 14, आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा आंसर आपका सीपी। ये सीपी आपका प्रॉफिट 80 हो रहा था, 80 का आपको निकालना है, इसका कितना प्रॉफिट हुआ था, तो 64 प्रॉफिट हुआ था। क्या हुआ था, 64 प्रॉफिट हुआ था। इस तरह से 80%, ये क्या है, ये प्रॉफिट, ये परसेंटेज में आया है, और ये आपका ये प्रॉफिट, ये 64 जो आया है ये रुपए में आ गया है, 64 क्या है, रुपए में आ गया है। और 80 लाभ हो रहा, 80 का खरीदा था, कुर्सी 80 का खरीदा था, 64 रुपए लाभ हुआ था, तो बेचा कितने में, 144 रुपए में। आपका आंसर क्या है, 144 ऑप्शन में आ रहा है। मतलब क्या कह रहा है, ये विक्रय मूल्य सीपी आपका, एसपी आपका 144 इस तरह से आ जाएगा। तो क्या करिएगा, 144 का फैक्टर करिए, उसको 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ने से आपको जोड़, घटाने पे 10 आ जाए, गुणा करने पे 44, इसका फैक्टर कर लीजिए फट से, और जो इसमें से घटा दीजिए, जो मान आएगा उसमें 10 का सीधे गुणा कर देना है। कौन सी संख्या में, छोटी संख्या में गुणा कर देना है। अब इसी तरह से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। अब इसी तरह देखेंगे हानि का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, देखिए अब अगला हानि का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का सीपी कितना है। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, घटाया गया था, इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे,
जोड़ने पर और दोनों को आपस में गुणा करेंगे, जो संख्या दोनों रहेगी उसका गुणा करेंगे। तो 24 को दो भाग में, अभी पिछले क्वेश्चन 24 था, 24 को दो भाग में तोड़ेंगे, 24 को दो भाग में तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या करेंगे, 24 है, 24 को दो भाग में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में इसको जोड़ेंगे, क्या है 10 होना चाहिए और गुणा करने पर आपका 24 आना चाहिए। तो इसको तो तोड़ते हैं दो भाग में, तो ये हो जाए 6 + 4, 6 + 4 जोड़ दिया 10 हो गया और गुणा करते हैं 6 × 24, तो दोनों आपका रूल फॉलो कर रहा है। अब क्या करेंगे, एक 6 लेंगे और एक लेंगे 4। अब वहां पर क्या करते थे, हानि होती थी तो छोटी संख्या, लाभ होता था तो छोटी संख्या लेते थे, और इसमें हानि लाभ होता था छोटी संख्या हो और हानि होगा तो बड़ी संख्या लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या ले लेंगे और बड़ी वाली संख्या के आगे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सीपी हो गया। अब यहां से आपका सीपी कितना हो गया, 60 हो गया, प्रॉफिट कितना है आपका 60% है, और एसपी आपका कितना है 24 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके और सॉल्व करने का ये हो गया। अब इसको हमको निकालना है कि ये आपका 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। अब इस 60 का 60% निकाल लेंगे तो 60/100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 36। हम क्या करते थे, अब 36 में क्या किया था, उसमें जोड़ा था, इसमें घटा देना है, इसमें क्या करना, 36 को घटा देना, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 × 36। हाँ, यहां से 14 में से 6 के देखिए ये हो गया 36। अब क्या करेंगे, इसी में से 60 में से क्या करेंगे, 36 घटा देंगे, 36 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 24 रुपए में बेचा था, 24 रुपए में बेचा था, 24 रुपए में बेचा था, खरीदा था कितने, 60 रुपए में खरीदा था, और उसको परसेंटेज में अगर लेते हैं तो 60% होगा, प्रॉफिट हानि होता है, और अगर हम रुपए में उसको चेंज करेंगे तो 36 रुपए का हानि हुआ था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये इस तरह से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 रुपया, 60 रुपए में वो खरीदा था और 24 रुपए में बेचा था, उसको हानि कितना हुआ 36 रुपए में। तो इस तरह से उसमें क्या गया था, जोड़ा गया था, इसमें क्या करेंगे, घटा, उसमें घटाया गया था, किसमें, लाभ में घटाया जाता था और इसमें जोड़ा जाता है। तो आपका ये आपका आंसर है। और इसमें क्या करने की, उसमें छोटी संख्या लेते थे इन दोनों में से, इसमें बड़ी संख्या लेना है, जो बड़ी होगा उसमें उसके आगे आपको एक 0 लगा देना है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हानि वाले क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो यहां भी आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, आपको सीपी निकालना है। प्रॉफिट भी उतनी ही हो रहा है जितना उसका लागत मूल्य है, और एसपी आपका दे रखा है कितना, 21। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। क्या किया था, यहां पर भी जोड़ने पर होना चाहिए, जोड़ने पर कितना हो जाना है, 10 हो जाए, जोड़ने पर 10 हो जाए और गुणा करने पर क्या हो जाए, 21 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या लेना है कि आपको जोड़ने पे 10 हो जाए, गुणा करने पर 21 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 7 और 3। अब यहां पर देखिए जोड़ लेते हैं तो 10 हो रहा है, और इन दोनों का आपस में अगर गुणा कर दे रहे हैं तो 21 हो जा रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेना, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा था, तो बड़ी संख्या में क्या है, 10 का गुणा कर देंगे तो 7 दहम 70। तो ये आपका सीपी हो गया, और 70% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, 70% का प्रॉफिट हो गया। तो
यहाँ पर पूछ रहा था सीपी कितना है, तो सीपी 70 हो गया आपका, और प्रॉफिट कितना होता है 70%। अरे यहाँ लॉस होगा, सॉरी यहाँ पर लॉस है क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा था तो लॉस ही निकालना है, तो लॉस हो गया 70%। अब इसका भी निकालने का तरीका 70 का 70% निकालेंगे तो कितना लॉस हुआ, तो वो आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 21, 7 49 49 हो गया, और 70 में से 49 घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 21। तो कितना हानि हुआ था, 49 रुपए का हानि हुआ था, 21 रुपए में बेचा था, 70 रुपए में वो खरीदा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो पूछा क्या था इसमें कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए हो जाए, और प्रॉफिट यहाँ पर लॉस होगा, हम प्रॉफिट ही लिखने जा रहे हैं, ये गलती हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा लॉस आपका 70% हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एनटीपीसी में, और हर जितने भी एग्जाम हुए सब इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए गए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।